आज वर्तमान समय में वेदों पर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और आश्चर्य की बात यह कि जो हमारे अपने लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं विदेशी षड्यंत्र के शिकार हो गए। जिन वेदों को अपौरुषेय कहा गया, अपौरुषेय का मतलब होता है जो किसी पुरुष ने नहीं बनाया, जिनको किसी मनुष्य की रचना नहीं है। वेद साक्षात परमपिता परमात्मा की वाणी है। तो हमारी पूरी ऋषि परंपरा परम शास्त्र जिनको मानती है और अपौरुषेय मानती है, परमात्मा का दिव्य ज्ञान वेद को मानती है, उन्हीं वेदों को आजकल हमारे अपने भाई बंधु ये कहते हैं कि वेद तो महर्षि वेद व्यास ने बनाए और वेदों का रचना काल केवल 5000 साल पुराना है। अब जब ऐसी बातें सुनते हैं जो राष्ट्रवादी लोग हैं, सनातन संस्कृति के जो प्रचारक हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी वेदना होती है कि ये लोग भी भ्रमित हो गए। विदेशियों ने जो कुछ लिख मारा, उन्होंने उस बात का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। विदेशी लोग तो हमारी संस्कृति को समाप्त करना चाहते ही हैं। भाई वो हमारे वेदों के बारे में क्या बताएंगे? उनकी खुद की संस्कृति केवल 2000 साल पुरानी संस्कृति है। क्रिश्चियन लोगों की संस्कृति केवल 2000 साल पुरानी है और हमारी संस्कृति 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति को मानने वाले लोग 2000 पुरानी संस्कृति के बातों को मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। बात बिल्कुल सही है। कितना पुराना है? तो कहा 5000 साल पुराना है। उन्होंने अपने मानकों के हिसाब से इस बात को कहा। और समझने वाली बात यह है कि विदेशी लोग इस बात को मानते हैं कि विश्व की जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में यदि सबसे पुराना कोई ग्रंथ है तो वो वेद है। इस बात को सारे जगत के लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब उनसे पूछा कि वेद सबसे पुराना तो है, लेकिन कितना पुराना है? तो वो कहते हैं 5000 साल पुराना, क्योंकि उनकी लाइब्रेरी में जितनी पुस्तक है उनमें सबसे पुरानी पुस्तक वेद है और उस वेद की पुस्तक की उम्र लगभग 5000 साल पुरानी है। तो वेद की पुस्तक तो 5000 साल पुरानी हो सकती है, ठीक है। आपके पास कोई पुस्तक है 200 साल पुरानी, 250 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन वेद 5000 साल पुराना नहीं है। वेद तो आदि सृष्टि में परमात्मा का दिव्य ज्ञान है। भगवान जब इस संसार को बनाते हैं तो हमारे कल्याण के लिए परमात्मा वेद का दिव्य ज्ञान देते हैं। और समझने वाली बात यह है कि जब यह संसार बनता है उस समय अमैथुनी सृष्टि होती है। आज का जो सृष्टि क्रम है, जो संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया है, वो स्त्री और पुरुष के संपर्क से होती है, नर मादा के संपर्क से होती है। अच्छा, हम लोगों को जो नॉलेज प्राप्त होती है वो नॉलेज हमको पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होती है, अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त होती है, अपने गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होती है। अगर हमको कोई नॉलेज ना दे तो हम बोलो पशुवत रहेंगे या नहीं रहेंगे? ज्ञान के अभाव में इंसान पशुवत है, उसको कुछ भी नहीं पता। केवल मनुष्य योनि में जन्म लेने से वो मनुष्य नहीं बन जाएगा, बल्कि उसको सब कुछ सीखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं इतिहास के अंदर कि एक इंसान के बच्चे को 2 साल का बच्चा लिया और उसको इंसान के समूह से अलग कर दिया गया। उस इंसान के बच्चों को 2 साल से भेड़ बकरियों के बीच में रखा गया, बिल्कुल इंसानों से दूर रखा गया। तो अब उस बच्चे पर जो कुछ उसने सीखा वो भेड़ बकरियों वाला सीखा, सारा का सारा। जैसे बकरी मिमियाती है उसने मिमियाना शुरू किया, जैसे बकरी चलती है वैसे चलना शुरू किया, जैसे बकरी मैंगनी करती है, मलमूत्र विसर्जन करती है, वैसे उसने सब कुछ करना शुरू किया। और जो बकरी खाती है वो उसने खाना शुरू कर दिया, वो बिल्कुल बकरी जैसा बन गया। अच्छा, हम इंसान हैं और हम आज तक इंसान बने हुए हैं, तो हमको भी तो इंसान किसी ने बनाया होगा ना, अपने आप तो नहीं बन गए। जैसे विदेशी लोगों ने लिख मारा कि भाई पहले डार्विन की थ्योरी जो पढ़ाई गई हमको कि पहले इंसान जो था बंदर था और बंदर से उसका विकास होते 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 और फिर इंसान तक पहुंच गया। भैया हमने तो अपने जीवन में बहुत सारे बंदर देखे, बूढ़े होकर के मर गए, आज तक कोई बंदर इंसान तो बना नहीं। तो ये आदि बंदर कैसे इंसान बन गया होगा? बंदर अलग प्रजाति है, मनुष्य अलग प्रजाति है। लेकिन लोगों ने लिख मारा और लोगों ने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि वेद जो है वो सृष्टि के आदि में, और ऋषि दयानंद उसको समझाते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर कि देखो जब भगवान सृष्टि को बनाते हैं, आज की जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो माता पिता गुरुजनों के द्वारा हमको प्राप्त होती है। अच्छा, आपको तो आपके माता पिता गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हो गई, लेकिन आपके माता पिता गुरुजनों को कहां से प्राप्त हुई होगी? बोलो।
कहां से प्राप्त हुई होगी? अरे ये कोई बहुत गंभीर प्रश्न नहीं है, सरल सी बात है। अरे बोलो तो सही, आपके माता पिता को उनके माता पिता से प्राप्त हुई होगी। अच्छा, उनको कहां से प्राप्त हुई होगी? उनको उनके माता पिता से। उनको कहां से प्राप्त हुई होगी? उनको उनके माता पिता से। ऐसे हम बिल्कुल बैक में चले जाते हैं, बिल्कुल पीछे चले जाएंगे और हम वहां पहुंचेंगे जब सृष्टि में पहली बार इंसान आया है। सृष्टि में पहली बार इंसान आया, उस समय तो भाई पहली बार ही आदमी आया, कोई माता पिता तो है नहीं। बिना माता पिता के बच्चे पैदा हो रहे हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, वेद मंत्र है। उस समय ये भूमि हमारी माँ है, ये भूमि माँ ही हमको पैदा करती है। और आज भी भूमि माँ पैदा कर रही है, नहीं कर रही है? आज सारे कितने जीव जंतु भूमि माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। उस समय सृष्टि के आदि में इंसान भी भूमि माँ के गर्भ से ही पैदा होता है, क्योंकि उस समय कोई इंसान तो है नहीं भाई। इंसान हो तो उनकी शादियां हो जाए और बच्चे पैदा होने शुरू हो जाए। तो पहली बार जब संसार बनता है तो भगवान युवा अवस्था में युवक युवतियों को युगल यानी जोड़े के साथ में पैदा करते हैं। बच्चे पैदा नहीं करते। अगर बच्चे पैदा करेंगे तो उनको खिलाएगा कौन, उनकी परवरिश कौन करेगा? अब इंसान तो धरती पर आ गया। अब इंसान को यदि ज्ञान न दिया जाए तो फिर उसका जीवन कैसे चलेगा? भाई हमको कुछ नॉलेज ना हो तो हम व्यवहार नहीं सीख सकते। अब आज हमको बताने वाले लोग हैं कि ये माइक है, ये कैमरा है, ठीक है, ये खाने की चीज है, ये नहीं खाने की चीज है। लेकिन पहली बार हमको तो बताने वाले बड़े बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, आप लोग सभी दे रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन जब पहली बार इंसान आया तो उसको किसने बताया होगा? या वो ऐसे देख देख करके धक्के खा खा करके सीख गए? ऐसी बात नहीं है। वेद का मंत्र कहता है शाश्वतीभ्य समाभ्य। उस सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा अपनी सनातनी प्रजा के लिए वेद का दिव्य ज्ञान देता है और पदार्थ सहित समझाता है। जो वेद की ऋचाएं आज आप बोल रहे हैं यज्ञ के मंत्रों के माध्यम से, या वैसे जो आप वेद पढ़ते हैं, इन वेद की ऋचाओं का तो साक्षात यथावत ऋचा ऋषियों के हृदय में प्रस्फुटित हुई। समझने का प्रयास करो। लेकिन उनकी भाषा संस्कृत तो नहीं थी ना भाई। उनको वेद के मंत्र तो उनके हृदय में आ गए, उतर गए, लेकिन उन मंत्रों का अर्थ किसने समझाया उनको? तो वेद मंत्र कहता है कि वो वेदों का पदार्थ सहित ज्ञान कराने वाला परमपिता परमात्मा ही था। वेद के अंदर गाय शब्द आया। अब ये गाय क्या चीज है, किसने बताया? पद और उसका अर्थ का बोध साथ साथ परमात्मा ने कराया। क्या चीज खानी है? अच्छा, गेहूं है, खाने की चीज है। धान है, खाने की चीज है। और कोई धतूरा तो नहीं खाता। उसको ये नॉलेज कैसी पड़ी कि धतूरा है, ये नहीं खाना है? तो यानी कंप्लीट हमारे जीवन व्यवहार का संपूर्ण ज्ञान परमपिता परमात्मा ने वेद के द्वारा हमको दिया, और वो सृष्टि के आदि में दिया। वेद के अंदर केवल यही ज्ञान नहीं है कि क्या खाना है, क्या पीना है। हमारे जीवन व्यवहार के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है, जितना ज्ञान जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छी से अच्छी तरीके से चल सके, उतना ज्ञान परमात्मा ने वेद में दिया है। यहां पर प्रश्न पैदा होता है, क्या परमात्मा ने अपना सारा ज्ञान वेद में दे दिया? बोलो जी, दिया? परमात्मा ने उतना ज्ञान दिया वेद के अंदर जितना हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यक है। परमात्मा तो अथाह ज्ञान का भंडार है। ऐसा नहीं कि उसने अपना सारा ज्ञान दे दिया। इसका मतलब परमात्मा के पास केवल इतना ही ज्ञान है और ज्ञान नहीं है क्या? दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तत्र निरतिशम सर्वज्ञ बीजम, शास्त्र कहता है परमात्मा तो पूर्णता का भंडार है, उसके पास अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। लेकिन वो तो महाविद्वान है, वो तो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। इतना ज्ञान परमात्मा दे दे तो हम उसको संभाल ही नहीं सकते भाई। आज का साइंस इस बात को कहता है, ये जो आपकी खोपड़ी है ना, मस्तिष्क, जो व्यक्ति इस मस्तिष्क का 10% इस्तेमाल कर लेता है वो महान वैज्ञानिक बन जाता है। कितने प्रतिशत इस्तेमाल करने वाला? कितनी अपरिमित क्षमताएं भगवान ने हमको दी है। 10% इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति तो दुनिया में उंगलियों पर गिना जाता है कि भाई ये इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा काम कर गया। अरे हम लोग तो 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। सोचने वाली बात है। कितना अद्भुत ये संसार बनाने वाला परमपिता परमात्मा, उस परमात्मा का इतना दिव्य ज्ञान है, तो भगवान सारा ज्ञान दे दे तो हम उसको संभाल पाएंगे क्या? हम तो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। तो हमारे कल्याण के लिए जितना ज्ञान आवश्यक था परमपिता परमात्मा ने उतना ज्ञान वेद के द्वारा हमको दिया।